सबसे पहले देश। मध्य प्रदेश के देवास जिले की बागली तहसील के ग्राम पुंजापुरा की सरपंच अनुबाई को महिलाओं के लिए अटूट कर्मनिष्ठा, समाज में नारी उत्थान, महिला सशक्तिकरण सहित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार की ओर महिला शक्ति को प्रेरित करने, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए ग्राम पंचायत सोबल्यापुरा की सरपंच अनुबाई लक्ष्मण सिंह परिहार को नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड से 12 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच एवं इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में दिल्ली स्थित द इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ वीके कृष्णन मेनन भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में नेपाल सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति न्यायमूर्ति परमानंद झा, गृह मंत्रालय भारत सरकार के सहायक डायरेक्टर डॉक्टर भुवन चंद्र जोशी, कनाडा एम्बेसी की प्रतिनिधि स्ट्रेली श्रेयस डेजी, राज्यपाल अनुला मौर्य, पूर्व कुलपति जगतगुरु राम नंदाचार्य द्वारा अनुबाई को स्मृति चिन्ह, मेडल, अभिनंदन पत्र, स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया। देवास जिला प्रभारी डॉक्टर सहित समीरा नईम राज्य आनंद संस्थान मध्य प्रदेश शासन का योगदान रहा है। मध्य प्रदेश के लिए यहाँ गौरव की बात है। मुझे बहुत खुशी हो रही कि मेरे गांव से मैं एक गई इधर मध्य प्रदेश से, मुझे बहुत खुशी है। तो ऐसा मैं सोचती हूँ मेरे गांव में और अच्छा काम होना चाहिए और अच्छा सब बच्चों को स्वास्थ्य का और स्वस्थ जल मिलना चाहिए और मेरा गांव एकदम निर्मल बनना चाहिए। मुझे जब भी मैंने कुछ अच्छे काम करे इसीलिए मुझे मिला पूना महाराष्ट्र, प्रतिमा पाटिल जी ने दिया था मुझे अवार्ड। मध्य प्रदेश की नारियों को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? मैं कहती हर नारी ने ऐसा करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, हर नारी का स्वागत सम्मान मिलेगा हर नारी को। निष्पादित कर पा रही हैं और हमने आनंद ग्राम के रूप में सोबल्यापुरा का चयन किया था क्योंकि अनुबाई का ये विशेष अनुरोध रहा कि हम प्रदेश में भी और देवास ज़िले में ख़ास तौर से आनंद विभाग की गतिविधियों को अपने ग्राम में संचालित भी करेंगे और जो एक स्वस्थ वातावरण निर्माण होना चाहिए उसके लिए काम करने के लिए वो बहुत उत्सुक है, प्रयासरत है। उसी कड़ी में जब दिल्ली से संस्था ने उनका चयन किया तो हमारी ओर से भी उनको पूरी तरह से इस बात की विश्वास दिलाया गया कि जो भी कार्य उन्होंने अभी तक किए हैं अपने सार्वजनिक जीवन में वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक रूप से सक्रिय होते हुए भी वो आज भी अपनी जिम्मेदारी, अपने घर के काम, अपनी खेती के काम स्वयं देख रही हैं। तो किसी महिला के लिए ये बहुत एक मल्टी डायमेंशनल काम करने का जो मादा है वो उनमें बहुत ज़्यादा है। और इधर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार में लिप्त दिनों दिन सरकारी अस्पताल सुर्खियों में बना है। कहीं भ्रष्टाचार का आरोप है तो कहीं लापरवाही का। इसी को लेकर जन सुनवाई में पूनम धारीवाल नामक लड़की ने अपना दुख बयां किया। पूनम धारीवाल ने कहा कि मेरी दादी की तबीयत खराब होने के बाद इमरजेंसी में कोई भी डॉक्टर नहीं दिखाई दिया। फोन लगाने के बावजूद कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं हुआ। आयुर्वेदिक डॉक्टरों द्वारा ट्रीटमेंट किया गया लेकिन कोई आराम नहीं पड़ा। कुछ ही देर बाद दीदी की मृत्यु हो गई और अपनी दादी को खोने का गम उनकी आंखों में दिखाई दिया। जन सुनवाई में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने सीएमओ एमपी शर्मा को बुलाकर फटकार लगाई। कहा कि डॉक्टर क्यों नहीं थे, क्या कारण था, लापरवाही क्यों है। सीएमओ ने कहा कि सर मैं दिखाता हूँ। अशोक वर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, देवास। मैं कलेक्टर ऑफिस जिला अस्पताल के लिए आई हूँ। यहाँ पर मैं मेरी दादी को 18 तारीख को सीने में दर्द हुआ था, उसके लिए मैं जिला अस्पताल लेकर गई थी 4 से 5 के बीच में, जहाँ पर आयुर्वेद स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। उन्होंने ट्रीटमेंट लिख के कहा कि आप इनको घर ले जाइए और उनको सीने में दर्द हो रहा था तो ईसीजी करना चाहिए फर्स्ट और उसके बाद बीपी चेक करना चाहिए। तो ईसीजी भी नहीं करी और बोला हमने तो हमसे बोलने लगे, वहाँ पर स्टाफ हमारे साथ गलत व्यवहार करने लगा और बोलने लगा, बोले ईसीजी लिखी है क्या, जो ईसीजी करे। फिर हमारे रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने ईसीजी की और जिसके दौरान उनको अटैक निकला उसके अंदर। उसके बाद भी देखने के बाद भी वहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम इनको घर ले जाओ। अच्छी मेरे साथ गाड़ी पर गई थी और आधे रास्ते फिर हम घर लेकर आए तो उन्हें इंजेक्शन्स वगैरह दिए और रास्ते तक मैं लेकर आई और वहाँ पर वो उनको चक्कर आए और गिर गए और मुँह से फेस आया। तो वापस हम एमजी अस्पताल लेकर गए उनको, जहाँ पर है ना इमरजेंसी, जहाँ पर कोई आया भी नहीं, मतलब जो पेशेंट को ले जाते हैं व्हीलचेयर वगैरह कुछ भी नहीं थी। उसके बाद हम उनको गोद में उठा के वहाँ पर ले गए और वहाँ पर डॉक्टर को कॉल करा, कोई भी डॉक्टर नहीं आया और इलाज ट्रीटमेंट उनको बोला गया कि आप ये ट्रीटमेंट देखिए करिए। तो उसके बाद भी हमको उन्होंने नहीं बोला कि अटैक आया है तो ये दिक्कत है, कुछ भी नहीं, मतलब लापरवाही करी उन्होंने। कोई डॉक्टर भी नहीं आया वहाँ पर बुलाने के बाद। कलेक्ट्रेट में यही कि यहाँ पर जाँच करें, यहाँ पर कितना
इसके मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी की है और इसके बाद मैं सीएचएमओ को भी आज से 9 दिन पहले वहाँ पर आवेदन देकर आ गई हूँ, जिसके दौरान कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। अभी मैंने कलेक्टर सर को दिया है कार्रवाई के लिए, वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब चेक करवाए और सीएचएमओ बोल रहे हैं कि है ना यहाँ पर डेथ नहीं हुई है, रास्ते में, और जबकि उनकी एमजी हॉस्पिटल में ही डेथ हो गई थी और यहाँ पर झूठ बोला जा रहा है। क्या बोला कलेक्टर साहब ने? अभी कलेक्टर साहब ने बोला है कि पूरा रिकॉर्ड चेक करवाते हैं हम लोग और फिर कार्रवाई करते हैं। आपका कहना है कि डॉक्टर बैठते ही नहीं हो? हाँ, डॉक्टर बैठते ही नहीं है, बिल्कुल लापरवाही है। करोड़ों का आईसीयू बनवाया है जिसके दौरान कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। मेडिसिन की हालत बहुत ख़राब है वहाँ पर, और जिसके कारण भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ पर। आरएमओ डॉक्टर अजय पटेल, उनके ऊपर भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। हाँ, वो झूठ बोल रहे हैं, कोई डॉक्टर नहीं था वहाँ पर। मैंने सर को बोला है कि आप सीसीटीवी फुटेज देखें वहाँ पर और सारी कार्रवाई वहाँ पर सब देखें क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। क्या नाम है आपका? अशोक वर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, देवास। सबसे पहले देश